है तो कैसा लगेगा? गुड़िया तो छोटी सी और गुड़िया तो गुड़िया अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा नाम रखें कि बुढ़ापे तक भी वो नाम अच्छा लगे। सुनने नाम भी रखें तो सोच समझ करके नाम रखें। अब ये दोनों कनुआ बलुआ धीरे धीरे आगे बड़े होने लगे। अब भगवान धीरे धीरे घुटने के बल खेलने लगे। नंद भवन में घुटने के बल भगवान इधर नजर आने लगे। कभी कभी भगवान दौड़ते दौड़ते गौशाला में चले जाते हैं। कभी भगवान दौड़ते दौड़ते इधर उधर घूमते। जब ऐसे दृश्य को यशोदा मैया देखती तो आनंद में हो जाती। फिर यशोदा मैया धीरे धीरे भगवान को अपनी उंगली पकड़ा करके चलना सिखाते। सभी आकाश से देवता देख करके सोच रहे हैं कि देखो ये कैसा मनोरम दृश्य है, जिस पूरे संसार को भगवान अपनी उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं। आज उन्हीं भगवान को यशोदा मैया उंगली पकड़ा करके चलाना सिखाते हैं। भगवान धीरे धीरे यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके चलना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब आगे बढ़े और थोड़े से बड़े हुए तब भगवान कभी दौड़ते, कभी गिर जाते, कभी पहिया पहिया चलते, दौड़ते गिरते पहिया पहिया चलते भगवान नंद भवन के पूरी घर में दौड़ते, किलकारियां लगाते और यशोदा मैया आनंद में भर जाते। एक दिन भगवान दौड़ते खेलते अचानक से दोनों भाई गौशाला में चले जाते। जैसे ही गौशाला में गए भगवान ने देखा गोबर का बहुत बड़ा अंबार रखा हुआ था। तो भगवान दाऊ भैया के साथ वहीं चले जाते हैं और अपने पूरे शरीर में वो गोबर लगाने लग जाते हैं। जैसे ही भगवान ने अपने पूरे शरीर में गोबर लगाया, दाऊ भैया ने इशारा किया, मैया अच्छे से नहला धुला करके सजाई है और तुम ये गोबर लपेट रहे हो। भगवान ने कहा दाऊ भैया तुम्हें पता नहीं, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम पे कोई संकट आता था तो इसी गाय के गोबर से मैया स्नान करवाती थी। और आज अपने से जब हम स्नान कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैया तो खुश हो जाएगी। रसखान जी ने कहा कि जब भगवान ने ये गोबर अपने शरीर में लगाया तो भगवान और भी ज्यादा उनका रूप मनोरम हो गया और भी भगवान अच्छे लगने लगे, सुंदर दिखने लगे। और हम लोग सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हैं। उससे अगर काम नहीं चलने वाला है तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, खूब मसाज करवाते हैं, खूब रगड़वाते हैं। रगड़ते रगड़ते चमड़ा सफेद हो जाता है। गोरा होने के लिए न जाने क्या क्या क्या। लेकिन भगवान ने जब अपने शरीर में वो गोबर लगाया तो इतने मनोरम हो गए कि रसखान जी से रहा नहीं गया। रसखान जी ने भगवान की वो स्तुति करते हैं, बड़ी ही सुंदर। धूली धरे अति शोभित श्याम, जैसे बने से सुंदर ज्योति। धूली धरे अति शोभित श्याम, जैसे बने सिर सुंदर ज्योति। खेलत खात फिरे अंगना को, पैजन बजट पीछी कसोटी। खेलत खात फिरे अंगना को, जैसे ही भगवान ने अपने शरीर में वो गोबर लगाई, रसखान जी ने कहा कि ऐसी सुंदर मनोरम दृश्य तो भगवान की हमने पहले कभी नहीं देखी। बोलिए नंद के आनंद की जय।
जैसे ही गोबर लगाते जब भगवान गौशाला से बाहर निकलने ही वाले थे कि उसी समय ढूंढती हुई यशोदा मैया चली आई। जैसे ही गौशाला के पास यशोदा मैया आई, लल्ला को जैसे ही देखा दौड़ करके लल्ला के हाथ पकड़ लेते। अरे लल्ला, ये तूने क्या किया? इतनी मेहनत से मैंने तुझे नहलाया धुलाया सजाया, आज सब गोबर में मिला दिया। भगवान ने दाऊ भैया क्या इशारा किया, देख रहे हो दाऊ भैया, इसी गोबर से मां नहलाती थी और आज स्वयं नहा रहे हैं। तो मैया ने कहा कि गोबर में मिला दिया। यशोदा मैया भगवान को पकड़ करके अंदर ले जाती है, सुंदर स्नान कराती हैं, पुनः वस्त्र पहनाती हैं। भगवान बाल लीला यशोदा मैया के साथ कर रहे हैं। नटखट रूप में भगवान